हम लोग पढ़ेंगे, जो कल प्रस्ताव पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। प्रस्ताव में कौन कौन सा प्रस्ताव हम लोग पढ़ लिए थे? कटौती प्रस्ताव पढ़ लेते हैं। जाना था ना, एक व्यू नॉर्मली जाना था और स्थगन पढ़ लिया। अभी बाकी है, बाकी धन्यवाद बाकी है, ध्यान आकर्षण बाकी है, विश्वास बाकी है, विश्वास बाकी है, विश्वास बाकी है ना। उसके बाद भरोसा बाकी है। आज हम लोग आगे चलेंगे, है ना। हम आप लोग को कल बता रहे थे कि संसद की कार्यवाही आप लोग को थोड़ा सा फिर से एक नॉर्मल छोटा सा व्यू इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ना भूलने वाला चीज़ है, ठीक है। अभी यदि आप लगातार इसको व्यू में नहीं लोगे, है ना, लगातार इसको रिकॉल नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए हम इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक। देखिए संसद की कार्यवाही, अब आप लोग बताइएगा। आज हम बहुत कम बोलेंगे, ठीक है, अब ज़्यादा आप लोग बोलिएगा, ठीक है। संसद की कार्यवाही आप बताइए कि शुरुआत कितना बजे से करते हैं हम? 11 बजे से। 11 बजे से करते हैं। 11 बजे मतलब सुबह में कि रात में? सुबह। और कब तक चलता है? 12 बजे तक। अब इसी को हम बांटते हैं, है ना। संसद की जो कार्यवाही है 11 बजे से 6 बजे तक चलेगी, है ना। अब यही है, इसको फिर हम बांट देते हैं, ठीक है। ये पहला भाग जो है 11 AM टू 12 PM रात तक चलेगा, दोपहर तक। अच्छा, उनको लगा PM आ गया तो रात हो गया क्या? वो वाला PM नहीं ना, नरेंद्र मोदी वाला। 12 PM टू 1 PM। और फिर इन लोग भूखड़ आदमी को और फिर हमारा आ जाएगा मेन जो हम लोग का आने वाला है 2 PM टू 6 PM। यही अपने में बहुत सारा बदलाव करता है, बहुत सारे नियम कानून में ये बदलाव करता है। ये बताइए इसमें क्या होता है? पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल। ये कौन सा होता है? शून्यकाल। आज जो बोलोगे हम वही लिख देंगे, ठीक है ना। लंच टाइम, ठीक है ना। हाँ मतलब खाना में पूरी उड़ी आएगा, लड्डू उड्डू आएगा, है ना। तो लड्डू उड्डू बना दिए, समझ जाओगे ना। हाँ थाली में लड्डू आ गया, ठीक है। हाँ अब इसके बाद चर्चा। हाँ अब इन लोग को मारा मारी करेगा, ठीक है। हाँ इन लोग लाठी भी बना देते हैं, है ना। लाठी बना देते हैं वो, ठीक है। इधर से भी वो लाठी बना देते हैं, दोनों तरफ से लाठी लाठी होगा, ठीक है। और उसके बाद जे जीतेगा वही सिकंदर, है ना। जो जीता सिकंदर नहीं। हाँ यानी अब मेनली रूप से जो काम होता है नियम परिवर्तन या नए नियम बनते हैं, वो कब बनते हैं? इसी एकदम अंतिम वाले सेशन में बनते हैं, 2 PM टू 6 PM वाले में। इसी में हम लोग देखे थे चर्चा होता है, प्रस्ताव आते हैं, नए विधेयक भी आते हैं इसमें। तो प्रस्ताव में हम चल रहे थे, प्रस्ताव में आपको बहुत सारे प्रस्ताव हम बताए थे। उसमें से पहला प्रस्ताव को विशेषाधिकार प्रस्ताव बताया गया था। विशेषाधिकार प्रस्ताव के बाद हम आपको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बताए थे। ध्यान आकर्षण के बाद धन्यवाद बताए थे, विश्वास बताया गया था, अविश्वास, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये सभी प्रस्ताव आपको बताए थे। एक और छूट गया, कार्य स्थगन या स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। तो हम इस तरह से लगभग हम आपको 8 के बारे में बताए थे, है ना। यदि इतना आप ध्यान रखते हो तो काफ़ी है। ऐसे भी नॉर्मली आप जानो एग्जाम के दृष्टि से कोई तरह का इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली एग्जाम में कभी एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं है, रेयर किसी चीज़ सवाल पूछा गया है, ठीक है। हाँ अब बाकी तुम इधर उधर का जब प्रैक्टिस करोगे सेट वगैरह तो नॉर्मल मॉडल क्वेश्चन में मत करो, ठीक है। उधर से जाओ कभी जाना है इधर से जा सकते, आगे से जा सकते। जाओ पीछे बैठो ना, उसमें तो 3 लोग बैठे रहो, ये तो जाए हो जाए पूरा तो खाली है। भरा रहता तो भाई लगता कि नहीं सब पूरा भरा हुआ, कहाँ बैठे, जमीन पर बैठ जाए,
कभी बोला स्थिति नहीं आया कि जमीन पर बैठेगा, सीढ़ी पर बैठेगा, है ना। आदमी उतने बड़े आदमी हुए नहीं, ठीक ही नहीं। अभी गरीब आदमी है, गरीब है ना, पूरा खाली रहता है। चलो आगे। तो हम आपको बता चुके थे, विशेषाधिकार बता चुके थे, ठीक है। विशेषाधिकार बता दिए और कौन सा बता दिए आपको, कार्य, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। विशेषाधिकार में क्या होता है बताइए आप लोग, विशेषाधिकार में क्या होता है? जैसे किसी प्रस्ताव से असंतुष्ट है किसी का बात, प्रस्ताव में हाँ, यानी कोई यदि मंत्री जवाब दिया है, किसी प्रश्न पूछा गया प्रश्न का उसने जवाब दिया है और वो प्रश्न का जो जवाब है या तो गलत निकले या तो कुछ छुपाया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में जो सांसद सदस्य हैं वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं और एक प्रस्ताव लाते हैं कि हमको पूरी और सच्ची जानकारी दीजिए, ठीक है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है, ठीक है। इसके बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव, यानी जो बात चल रहा है, जो जिस मुद्दा पर बात हो रहा है ना, उसको रोक दिया जाएगा और एक आपातकालीन जो स्थिति, वर्तमान स्थिति में जो मुद्दा आ गया है, जो स्थिति आ गया, जैसे हम आपको बताए थे कि एग्जाम्पल के थ्रू कोरोना, है ना, कोरोना जब महामारी अचानक आ गया तो जितने भी कार्य चल रहे थे संसद में उसको पोस्टपोन कर दिया गया और उसको फिर लाकर है ना उसी मुद्दे पर चर्चा कराया गया, उसी पर फिर बात आगे चला, उसी पर नियम कानून बनना रहा, ठीक है। तो ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता चुके थे। इसके बाद अब आ जाइए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इसको हेडिंग दे दी ध्यान आकर्षण, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। जब किसी सदस्य द्वारा अति लोक महत्व के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहे मुद्दा है ना, अति लोक महत्व के मुद्दे को संबंधित मंत्री को अवगत कराने प्रस्ताव लाया जाता है, तो क्या कहेंगे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। बस उनका ध्यान उस ओर कर देना है कि महाराज जी, है ना, देखिए अभी आप हैं रक्षा विभाग में हैं और रक्षा के मामले में ऐसा ऐसा कहानी हो गया है, सुन रहे हैं राफेल के बारे में इस तरह का, आप थोड़ा सा हमको बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, सुन रहे हैं आप लोग घूस खा लिए हैं फ्रांस से, है ना, तो हमको बताइए। तब यदि देश हित में होगा, लग रहा है कि बताना जरूरी है, बता दिया जाएगा कि हाँ भाई इतना पैसा हम खरीदे, लेकिन बोलेगा नहीं, इस हम बात लीक नहीं करेंगे, इस हम बात क्या है, सेंसिटिव बात है, देश का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, देश को प्रॉब्लम होने वाला है, तो ऐसा बात को बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बात होगा उतना ही बताया जाएगा और वैसी बात को, है ना। चलो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो गया। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव, थैंकिंग मोशन, क्या हुआ तुम बैठे क्या, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र अच्छा हमको ये बताइए, प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र कौन सा सत्र कहलाता है, बजट सत्र। कौन सा सत्र होता है, बजट सत्र। पोस्ट में लिखो बजट सत्र।
और नई लोकसभा के प्रथम सत्र का संबोधन राष्ट्रपति अपने विशेष भाषण के द्वारा करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कौन सा आर्टिकल में बताओ? आर्टिकल 87 लिख दो पोस्ट में, आर्टिकल 87। ये आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण से रिलेटेड बातें कही गई। इस अभिभाषण के बाद थोड़ा सा सुधार करते हैं। इस अभिभाषण में है ना, इस अभिभाषण में बात कुछ में कर क्या होता है एक्चुअली अभिभाषण में? इस अभिभाषण में राष्ट्रपति द्वारा पूर्व के वर्षों की तथा आगामी वर्षों की सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं। अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। जिसका पारित होना आवश्यक है। अब देखो, पारित होना आवश्यक है। यदि पारित नहीं हुआ तो यानी सरकार अल्पमत में, सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानी अब सरकार को सिद्ध करना होगा बहुमत, अपना विश्वास मत सिद्ध करना होगा कि आप विश्वास में है या नहीं। और जब विश्वास सिद्ध किया जाएगा और ऐसी हालत में यदि सरकार ने क्या नहीं कर पाया, अपना विश्वास मत नहीं कर पाया, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब आ जाए। तो देखो, धन्यवाद में हम दो बात बताएं आपको। पहला, नॉर्मली एक ही बात है लेकिन इसमें थोड़ा दो तरह से बताया गया। दोनों का पहला सत्र ही होगा। पहला सत्र वो आप प्रत्येक वर्ष वाला देखो, जो सामान्य वर्ष चल रहा है उसका पहला सत्र, ठीक है, तो सामान्य वर्ष का देख सकते हो। और ये वर्ष विशेष इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी नई नई लोकसभा आई है, ठीक है, इसलिए विशेष हो जाता है। तो नई लोकसभा है ना, इन दोनों का जो होगा पहला सत्र को जब राष्ट्रपति क्या करेंगे, संबोधित कर रहे होते हैं, जब अपना भाषण दे रहे होते हैं, उसके बाद अभिभाषण में क्या हो देते हैं, बस सरकार की नीतियों को बताते हैं कि देखिए सरकार ने ये काम किया है, उसके बस उपलब्धियां को गिना देते हैं कि ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, ये काम किया गया, आगे ये काम किया जाएगा। ठीक है, उसमें जब ये हो जाता है तो इसके बाद लाया जाता है, पक्ष वालों के पास से लाया जाता है, क्या लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव के थ्रू क्या होता है, राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया जाता है।
कि हाँ हाँ सही बात है, आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे, एकदम ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाया तब, यानी सरकार क्या है, अल्पमत में, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए हो, ठीक है। इसके बाद अब देखो, यदि पक्ष वाला धन्यवाद ला सकता है तो विपक्ष वाला कुछ लाएगा कि नहीं लाएगा? कौन लाएगा? निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। है ना, निंदा, निंदा वाला नहीं जो तुम लोग नींद में रखते हो, ठीक है। हाँ, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। यह प्रस्ताव सदन के किसी सदस्य द्वारा, सदन के किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद, किसी मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के कार्यों एवं नीतियों की निंदा करने हेतु लाया जाता है, निंदा करने हेतु लाया जाता है। इस प्रस्ताव में इसके लाने का संक्षिप्त कारण बताना होता है। इस प्रस्ताव में इसके लाने का संक्षिप्त कारण बताना होता है। संक्षिप्त कारण बताना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लीजिए ठीक है, लाया, पास हो जाएगा तब, यानी जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो समझ लो कि सरकार क्या है, अल्पमत में। सरकार को क्या सिद्ध करना होगा? विश्वास। सरकार को सिद्ध करना होगा विश्वास। यदि सरकार विश्वास नहीं सिद्ध कर पाई तब त्याग पर, यानी निंदा प्रस्ताव आने पर क्या जरूरी है कि आ गया तो सरकार को त्याग पत्र देना जरूरी है? ये जरूरी नहीं। इसके पारित होने पर ये क्या होगा, सरकार को सिद्ध करना होगा वो विश्वास, ठीक है। अब अगला लिखो, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ऐसे देखो, विपक्ष के द्वारा पूरे मंत्रिपरिषद के द्वारा के विरुद्ध लाया जाता है। यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है या विरुद्ध लाया जाता है, कि विरुद्ध लाया जाता है। अब थोड़ा सा रुकना है, लिख लिया ना इसको, समझो इस चीज को। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हम किसी खास पार्टिकुलर मंत्री के खिलाफ लाए या तो हम पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाए, लेकिन इसमें हमने क्या लाया, ये जब भी लाएंगे तो पूरे, क्योंकि इसको विश्वास सिद्ध करना होगा ना, तो विश्वास एक दो से तो सिद्ध नहीं होगा। विश्वास सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, पूरे मंत्रिपरिषद को एकजुट होना होगा। इसीलिए हम क्या लाते हैं, इसमें पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाते हैं, और इसको हम लाते हैं किसी भी मंत्री के खिलाफ ले आते हैं, ठीक है। पहला अंतर हो गया, ठीक है। यदि इससे क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार गिर जाएगी,
और नया चुनाव करवाना पड़ेगा, ठीक है। सरकार ही गिर जाएगी वो पूरी, है ना, यानी पूरा खत्म हो जाएगा। मंत्रिपरिषद गिरता है तो नॉर्मली फिर से हो जाता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने से फिर नए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। लेकिन जैसे ही सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा, फिर से चुनाव कराना होगा, यानी बहुमत है ही नहीं। तो बहुमत जब है ही नहीं, तो जब जो सरकार में था उसके पास तो बहुमत नहीं था, तो जो और जो बच गया उसके पास बहुमत होगा नहीं। तो जब तक बहुमत होगा नहीं तो सरकार चलेगा नहीं चलेगा, तो इसलिए फिर से चुनाव कराया जाता है। इसमें माना जाता है कि सरकार के पास अब बहुमत नहीं है। जो जिस पार्टी के पास बहुमत था वो सरकार चला रहा था, अब उसके पास रहा ही नहीं बहुमत, तो सरकार कौन चलाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर से चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो लिखिए कहाँ क्या लिखे हैं। हाँ, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, ठीक है। यह प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाती है। अच्छा, कितना परसेंट से पास हो गए प्रस्ताव? 50% प्लस 1, ठीक है। 50% प्लस 1 से ये पास हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, ये कौन लाएगा, पक्ष वाला कि विपक्ष वाला? हाँ, विपक्ष वाला काहे लाएगा, क्या भरोसा रखता है कि नहीं। हाँ, जो तुम्हारा एंटी तुम पर काहे भरोसा दिखाएगा, क्या वो तो और शिकायत कर देगा मिला जुला के, हाँ ये बदमाश है ये आदमी, इसको तो धोखे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 लाठी बोलेगा हम देंगे पीछे। आगे तो विश्वास प्रस्ताव लिखो, यह पक्ष वाले के पास, यह प्रस्ताव पक्ष वाले के द्वारा लाया जाता है। पक्ष वाले के द्वारा लाया जाता है। इस प्रस्ताव को पास होने का मतलब है, पास होने का मतलब है या पारित होने का मतलब है, सरकार बहुमत में, सरकार बहुमत में, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिए। आपके पास विकल्प है सभी, ठीक है, सभी विकल्प हैं, जितने प्रस्ताव सब विकल्प में के रूप में है आपके पास, और मोर देन वन से भी आंसर हो सकता है ना, ये नहीं समझिए कि केवल एक ही आंसर हो सकता है। हम ये आपको हिंट कर दें, हम बोले ना आपको चोरी करना पूरा हम देंगे अभी, हम आपको पहले हिंट कर चुके हैं कि आपके सामने सभी ऑप्शन है, आप उनको बताइएगा किन किन प्रस्ताव के पारित होने पर यह समझा जाता है कि सरकार बहुमत में है। सभी प्रस्ताव है आपके सामने, ठीक है। अब आप हमको बताइए एक करके गिनाई, अभी देखो नॉर्मली अभी बताई थी विश्वास मत, तो नॉर्मली विश्वास प्रस्ताव एक हो गया, ठीक है। और बताइए कोई हो सकता है या नहीं, बस वही होगा, बताओ क्या लग रहा है। ध्यान आकर्षण वाला, मतलब इसको हम करेंगे तो लगेगा कि सरकार है बहुमत में है, हो सकता है, ये ना कहना चाह रहे हैं आप लोग। ध्यान आकर्षण वाला ना, कंफ्यूजन में ना है इनमें। और ये भी कार्य स्थगन वाला भी, अच्छा, मतलब सरकार बहुमत में रहेगा यदि हो गया पास, है ना, ठीक। और वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बहुला नहीं दिख रहा है। अरे हम क्या बोल रहे हैं, देखो ना कहाँ कहाँ सरकार का
अपना जो है ना उसका पार चले जाने का आती है, बताओ वो सत्ता से बाहर हो जाने का खतरा है, बताओ। धन्यवाद में, निंदा में और विश्वास, अविश्वास में भी तो हो जाएगा, यदि पारित हो गया तो। हाँ? एक विश्वास तो है ही। ये ना सोचना चाहिए, सोचते नहीं हो, बस सुनना है, कथा आना है, सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनना है, चल जाना है। कथा नहीं सुनने आता है कि हम 7 वर्ष फूकेंगे, बस काउंट करेगा समझ। यहाँ 8 वर्ष फूका रहा है, 8 को प्रस्ताव, ठीक है सर निंदा प्रस्ताव में पारित हो गया, इसमें सरकार गिर सकती है ना, बहुमत में नहीं ना। हम क्या बोले आपको, सरकार गिराने के लिए बोले कि ये पता चलता है कि सरकार बहुमत में नहीं है, हम ये बात बोले ना। सवाल देखो यही होता है, सवाल को समझो, है ना। बहुमत में है तो बहुमत हाँ, हम बोल, हमारा सवाल क्या था, किन किन प्रस्तावों के पारित होने पर यह पता चलता है कि सरकार बहुमत में नहीं, तो कौन कौन हो जाएगा? धन्यवाद हो जाएगा। यदि पारित नहीं हो सका तो लग रहा है कि सरकार अल्पमत में। निंदा पास हो गया तो लग रहा है कि सरकार क्या है, अल्पमत में। अविश्वास पारित हो गया तो सरकार तो गिर जाएगा, ये भी सिद्ध कर रहा है कि अल्पमत में। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तो तीनों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी क्वेश्चन नहीं उठा सकते। चलो सवाल सही पढ़ रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद कौन रह गया? विशेष अधिकार हो गया, ये हो गया। कटौती और कोई छूटा कटौती के अलावा? नहीं, 7 हो गया। 7 हो गया है, ठीक। तो एक लास्ट लिख लीजिए, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन। अच्छा, इंग्लिश वाला नाम ठीक लगा नहीं? नहीं लगा, ठीक। क्लोजर मोशन मतलब क्या होगा? इसलिए कभी कभी हम आप लोग को अंग्रेजी बताते हैं, अंग्रेजी हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं अंग्रेजी को, ठीक है। ऊंची अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ने का चीज है तो भाषा का सीख जाओगे इसलिए। कटौती प्रस्ताव है ना, क्लोजर मोशन। अब कटौती प्रस्ताव क्या होता है, या इसको एक और नाम दे देते हैं, समापन प्रस्ताव। इसका और नाम क्या देते हैं? समापन। इसको बोलने से तुम लोग को लगा कि हाँ हाँ एकदम क्लियर हो गया, समाप्त हो जाएगा, है ना। समापन प्रस्ताव का मतलब क्या है? समाप्त हो जाएगा। तो क्या समाप्त हो जाएगा? दुनिया, दुनिया समाप्त करने के लिए प्रस्ताव आ रहा है? नहीं। हाँ, समापन प्रस्ताव जो है ये कहता है कि जो बात विवाद जो हो रहा है किसी विधेयक पर या किसी मुद्दे पर चर्चा जो चल रहा है, अब उसको क्या कराया जाए? खत्म कर दिया जाए। अब उस पर मतदान करा दिया जाए, है ना। अब क्या होगा? मतदान। तो इसमें भी जो है अब 2-4 तरीका का होता है। तो बोला कि एक के बार कर दे खत्म, मतलब बस हो गया खत्म, चर्चा नॉर्मल हो गया, अब बहुत हुआ चर्चा, ठीक है, चर्चा बहुत हो गया है, इसलिए अब बंद करते हैं, हम मतदान करवाते हैं। तो उसको बोलेंगे साधारण या सामान्य, साधारण या सामान्य कटौती, ठीक है। दूसरा होता है कंगारू कटौती। अब लोग सर कंगारू कटौती को क्यों बताए सर, है ना। अगला होता है घटकों में कटौती, है ना, घटकों में कटौती। और एक लास्ट होता है गिलोटिन। तुम लोग गिलो खाया है? गिलो नहीं, गिलो पिया जाता है, उसका रस वगैरह नहीं। अरे बाबा रामदेव तो निकाले में गिलो है, ये है, फलना ढेकना चिकना ढेर मनी जड़ी बूटी निकाले में, ठीक है। उन्हीं को तो बस खाली चाहिए, बस टेंगरी नहीं। हाँ बस खाली, कार्तिक खत्म हो रहा है ना, उसके बाद बेचारा कितना का तुमने मदद कर देगा तो ठीक है। खूंखार जो है ना, बिहार वाला जो डॉक्टर नहीं था, चंबल वाला, उसमें तो ज्यादा खूंखार तुम लोग को छोड़ दिया जाए ना तो एक को आदमी को रहने नहीं दो। अच्छा, आदमी को नहीं, मतलब जानवर को नहीं रहना, आदमी को तो रह दे, आदमी को तो नहीं खाता नहीं है। चल चल, अब देखो साधारण मुद्दा पर चर्चा हो गया है, अब इस लाया जाएगा साधारण कटौती लाकर और उसको बस मतदान के लिए दिया जाएगा। मतदान हो गया, वोटिंग हो गया, देख लिया कि वोटिंग पड़ गया, एकदम ज्यादा वोटिंग पड़ गया है ना, तो वोटिंग ज्यादा हो गया है तो उसको पास मान लिया जाएगा। वोटिंग देखा कि नहीं हो रहा है तो बोला चलो खत्म हो गया, है ना।
तो साधारण कटौती आप समझ गए, सिंपल चर्चा समाप्त करने के लिए लाया जाता है। नॉर्मली आप कटौती के बारे में समझ लेंगे कि हम चर्चा को समाप्त करेंगे। अब चर्चा को समाप्त करने का 2-4 तरीका हो सकता है, जिसमें एक तरीका क्या है, सिंपल हो गया, अब बंद कीजिए, अब मतदान होगा, ठीक है। कंगारू और ईद जो है ना, ये दोनों एक के जैसा है, कुछ अलग नहीं। दोनों में अंतर क्या है, देखिए अब कोई विधेयक है या कोई मुद्दा है, उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। मान लीजिए हम ए बी सी डी ई और चले यहीं तक चलते बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतनी बातें थी, इन बातों में हमने कुछ पर क्या करवा लिया, कुछ पर जैसे हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसको उठा लिए यहाँ से और इस पर हम चर्चा करवा दी, ठीक है, इस पर चर्चा करा दी और बाकी को छोड़ दी, चर्चा नहीं करवाए बाकी पर, ठीक है। इसमें से जो महत्वपूर्ण हमको लगा इसको चुन लिए और हम क्या करवा दिए, इस पर चर्चा करवा दी, ठीक है। चर्चा कराने के बाद हम सब पर वोटिंग करवाएंगे, वोटिंग जो है सब पर करवाए, तो इसके लिए जो आएगा कटौती वो आएगा क्या होगा, घटकों में कटौती। लेकिन यदि हम इसी महत्वपूर्ण पॉइंट को, है ना, कुछ हम यहाँ से उठाएं, कुछ यहाँ से उठाएं, या फिर जैसे ऐसे भी उठा ली, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी उठाएं, ठीक है। ये उठाने के बाद हम केवल उसी पर क्या करवाएं, चर्चा करवाएं, चर्चा हम करवा ली। लेकिन जब मतदान का बारी आया तो हम जो छोड़े थे ना, उस सब को पारित मान लिए, बोले ये पारित हो गया। यही खाली हम देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं, इस पर वोटिंग करिए। तो कितना लोग इस पर वोटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, देखते हैं महत्वपूर्ण है कि नहीं है, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे, कितना लोगों को नहीं समझ में आया, मतलब लगभग 4 लोग है जिसको समझ में नहीं आया, बाकी को समझ में आ गया, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, नहीं बाकी समझ में आ रहा है। लग रहा है कि बंदे होगा ना, ये दुकान बंदे होने वाला है, नहीं, हाँ तो दुकान बंद करना है तो 2 तरीके का दुकान बंद करेगा, ठीक है। कैसे, एक देखो हम आपको फिर से एग्जांपल समझाते हैं, ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने चुन लिया, ठीक है। हम बोले देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा समय बर्बाद काहे लगे कीजिएगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इस पर हम चर्चा कर ली और उसके बाद जो बचा सबको, मतलब ए से लेकर एफ तक जो पॉइंट था सब पर मतदान करवा ली, चर्चा कुछ पर, मतदान सब पर। तब हम कहेंगे क्या, घटकों में कटौती हुआ, यानी समय का बचत हुआ कि नहीं। मेनली है इसको लाने का मतलब है समय का बचत, तो समय का बचत हुआ कि नहीं। ऐसे हम सब पर चर्चा करते, बारी बारी से हर बिंदु पर चर्चा करते हैं, ज्यादा समय लगता कि नहीं लगता। ऐसे हम कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए, उस पर चर्चा कर लिए, जितना बहस करना है, जितना मारना है उतना है, जूता मारना है, पूरा बेंच उठा के मारना है, संसद में ही होता है, कभी मार देता है, उसको कभी उठा, मतलब उठा पटक कर लिए। जब फैटम फेटी हो गए, ठीक है, उसके बाद बोला कि अब लग रहा है रिलैक्स नहीं लग रहा है, अब आइए मतदान करते हैं, तो मतदान टोटल पर करवा लिया। जो पास हो गया पास हो गया, जो पास नहीं हुआ खत्म हो गया, ठीक है। अब ये कंगारू वाला आदमी है ना, ये बोलता है कि ठीक है हम तो करवाएंगे करवाएंगे, हम जैसे जो कुछ पॉइंट उठाएं, अब हम दूसरा कर रहे हैं। इसको आप समझ गए कि नहीं समझ गए, चर्चा कुछ पर, मतदान सब पर, ठीक है। ये जो होगा कंगारू वाला जो होगा, ये चर्चा जिस पर करवाएंगे ना, उस पर चर्चा जो करवाएंगे, मान लीजिए हम डी उठाएं, बी उठा लेते हैं, ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं, इनको जो है ना इसको पहले मिटा लेते हैं। हम डी उठाएं, मेरा डी आ गया, हम बी उठाएं, बी आ गया, यहाँ से मन हुआ तो हम कभी सी भी उठा लेंगे, ए भी उठा लेंगे, कुछ भी उठा ली। अब मेरा ये आ गया, उठा ली, इस पर हम चर्चा करवाएंगे, है ना। कौन चर्चा करवाएंगे, सिर्फ चर्चा करवाएंगे नहीं, है ना, हाँ मतलब उधर नहीं जाएंगे, है ना। हम जब करवा लिए, यहाँ पर चर्चा करवा लिए, ठीक है, इस पर चर्चा करवाने के बाद हमको तो वोटिंग करवाना ही करवाना है ना। इस पर चर्चा कर, इसी पर खाली वोटिंग करवाएंगे। जो रेस्ट बच गया कि क्या क्या बच गया, ए बच गया, उसके बाद क्या बच गया, ई बच गया, उसके बाद एफ बच गया। इसको हम पारित मान लेंगे, जाओ पास है, कोई दिक्कत नहीं, ये पास हो गया। और इस पर हम क्या करवाएं, चर्चा करा के मतदान करवाएं। दोनों में अंतर समझ में आया, दोनों में वही काम होगा, इसलिए तो दोनों को हम एक साथ बता रहे हैं। दोनों को एक साथ बताने का मतलब ये कि चर्चा कुछ पर और मतदान सब पर, घटकों में कटौती। चर्चा जिस पर हो रहा है उसी पर मतदान करेंगे, बाकी को मान लिए पाई। कंगारू है ना, कंगारू से ना होता है ना, पूरा पूरा के पीछे चलता है वो, ठीक ना। देखो कंगारू देखा है, सामने से देखा है, नहीं देखा है ना, ठीक है। तुम लोग ऑस्ट्रेलिया जाना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देख लेना, हाँ ठीक है। अब देखो
अब इसी में कोई आदमी है, ठीक ना, सदस्य में से ही कोई आदमी है, अब मतदान होने वाला था, ये उठ के बोलता है चचा रुकिए रुकिए, है ना, मुझे बोलता है रुक जाइए, बोला काहे लेके रुकिए भाई बताइए, तो बोलता है कि जानते हैं हमको लग रहा नहीं वाला पॉइंट तो बड़ी महत्वपूर्ण लग रहा है, जरा एक बार एक बार चर्चा करवाइए ना, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा प्रस्ताव आता है? गिलोटिन कटौती, है ना। जब मतदान के पूर्व, है ना, किसी खास बिंदु पर पुनः चर्चा करवाने के लिए, है ना, जो कि चर्चा से छूट गया था, है ना, उस पर क्या होगा, चर्चा के लिए क्या लाया जाता है? गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। अच्छा, आप लोग ये समझ गए कि नहीं समझ गए पूरा? समझ गए। पहला चीज कटौती प्रस्ताव में क्या होगा, नॉर्मली हम समय की बचत करना चाहेंगे, जो बात मुद्दा चल रहा है उस पर हम डायरेक्ट आएंगे कि अब उनको मतदान करवाना है, तो मतदान कराने के 2-4 तरीके हो सकते हैं। चर्चा को कम किया जाए, कुछ पर किया जाए, कुछ को छोड़ दिया जाए, बाकी पर मतदान कराया जाए, इस तरह बातें जो हैं हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब लिख लो समापन या कटौती प्रस्ताव, लिख लिए हैं, बहुत होशियार हो गया नहीं। लिखो, पहला लिखो साधारण कटौती, साधारण कटौती, साधारण कटौती साधारण कटौती जब किसी मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो, तो उस पे मतदान कराने यह प्रस्ताव लाया जाता है। अगला लिखो कंगारू कटौती। अच्छा, एक काम करो ना, कंगारू और घटकों में जो है ना, दोनों को ऐसे बना लो, ठीक है, दोनों को इस तरह से कर लो, ठीक है, एक तने कंगारू को लटका दो, एक तने घटकों में कटौती को लटका दो, ताकि आपको लॉन्ग टाइम याद रख सके, ठीक है, जब भी रिवीजन करोगे तो आपको याद रखेगा घटकों में कटौती, ठीक। तो एक तने कंगारू लटक गया, एक तने घटकों में लटक गया, ठीक है, घटकों में कटौती। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, कंगारू की ओर लिखिए आप, है ना, कंगारू की तरफ लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कराई जाती है, चर्चा या बहस कराई जाती है, तो वाद विवाद होता है, चर्चा कराई जाती है, तथा शेष को पारित मान लिया जाता है, तथा शेष को पारित मान लिया जाता है, एवं चर्चा की गई बिंदुओं पर ही मतदान होता है, चर्चा की गई बिंदुओं पर ही मतदान होता है। ठीक है, अगला लिखो घटकों में कटौती की ओर लिखो, घटकों में कटौती, घटकों में कटौती, मुद्दे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कराई जाती है, पर चर्चा या बहस कराई जाती है, एवं मुद्दा के संपूर्ण भाग को
एवं मुद्दा के संपूर्ण भाग को मतदान हेतु रखा जाता है। मतदान हेतु रखा जाता है। अब लास्ट वन लिखो, लास्ट गिलोटिन प्रस्ताव, गिलोटिन कटौती प्रस्ताव लिखो या गिलोटिन प्रस्ताव लिखो। गिलोटिन जब किसी मुद्दे पर चर्चा हो गई, मतदान कराना बाकी रहा, मतदान कराना बाकी रहा, यदि मुद्दे के कोई ऐसा बिंदु चर्चा से बाहर रहा, और उस पर चर्चा कराना आवश्यक हो, तो इस पर चर्चा कराने हेतु चर्चा कराना आवश्यक हो, तो इस पर चर्चा कराने हेतु गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। और जैसे ही जब इस पर चर्चा हो गया तो अब केवल एकदम फाइनल है कि मतदान होगा। क्या होगा? मतदान होगा, है ना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ये सब। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है कल चलेंगे इसमें। अब विधेयक से कैसे अधिनियम बनता है ना, बिल से कैसे एक्ट बन जाता है। ऐसे तो आप लोग नॉर्मली जानते करते हैं, है ना, कि बिल से कैसे एक्ट बनता है। क्या आप लोग को पता है कि बिल से कैसे एक्ट बनता है, विधेयक से कैसे बनता है? कोई बताओगे? जी नहीं सुना क्या? लिख रहा था। लोग लिखने में इतना बिजी हो जाता है ना कि कानों से एकदम सुनना बंद कर देता है। हाथ खुद ना ऑर्डर दे देता है कि देखो हम अभी डिस्टर्ब मत करना, इधर उधर का मत लाना। ठीक है, चलो तो सवाल सुन गए आप लोग। हमने आपसे सवाल पूछा कि कैसे कोई बिल, विधेयक, अधिनियम, एक्ट बन जाता है। लोकसभा से स्टार्ट होगा तो फिर पहले लोकसभा से शुरुआत होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री देखेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री देखेंगे। नहीं, राष्ट्रपति देखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, कानून बन जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति सब हस्ताक्षर करेंगे, बन जाएगा ना। मतलब लोकसभा से शुरू होना जरूरी है। नहीं, धन विधेयक की बात कर रहा है। धन विधेयक का बात कर रहा है। धन से तो ज्यादा लोग हो गया। नहीं, तो नॉर्मली है कि हम आपको बिल से बनना है एक्ट, है ना। किसी भी बिल से आपको क्या बनाना है? एक्ट बनाना है। ठीक है, तो एक्ट बनाने के लिए आपको इस बिल को कहाँ पेश करना होगा? किसी भी सदन में पेश करना होगा। तो सदन कई गो है? दो गो है ना। सदन दिख रहा है ना आपको अपना? हाँ, एक वो है उच्च सदन, एक निम्न सदन, है ना। एक राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। किसी में आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। किसी में हम ला सकते हैं विधेयक। ठीक है, हम ये थोड़े बोल रहे हैं कि ये वाला विधेयक, हम नॉर्मल विधेयक का, साधारण विधेयक का बात कर रहे हैं कि विधेयक किसी में भी आएगा, है ना। ई घर में आ गया, इससे पारित होकर कहाँ जाएगा? इस घर में आएगा। ठीक है, और इस घर से पारित हो जाएगा तो फिर कहाँ चला जाएगा? दादाजी के पास। किसके पास जाएगा? बाबा के पास चल जाएगा, है ना, प्रेसिडेंट के पास चल जाएगा। ठीक है, अब बाबा देखेंगे कि चलो दोनों घर वाला सहमति है, ये है, तो हमको क्या करना चाहिए? पारित कर देना चाहिए। जिसमें बाल बच्चा खुश रहे उसी में ना बाबा काम करते हैं, है ना। देखते चलो बाल बच्चा खुश रहेगा, हमको क्या है, हमको तो साइन ही नहीं करना है
है ना। ऐसे भी नहीं मानेंगे ट्यूशन बड़ा आदमी कुछ कर देगा क्या। हाँ हाँ ठीक है, वो लगा देगा। खाना वाना बंद बाबा है कि नहीं। चल नहीं ऐसा नहीं करता, नहीं होना भी नहीं चाहिए। किया क्या है ना, फिर बाबा थोड़े मिलेंगे, कितना पैसा लगा के लाए, सोचेगा कि बाबा ले आए, नहीं ला पाएगा, ठीक ना। हाँ ठीक है, तो या तो लोकसभा से ऐसे भी तो हो सकता है, लोकसभा से शुरू हो है ना, यहाँ से आया बिल यहाँ पर आया और इसके बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में गया और राज्यसभा के पास से कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपना साइन किया ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तब हम लोग कल बात करेंगे बिल पर, विधेयक पर। विधेयक कितना प्रकार के होता है, क्या होता है, नहीं होता है, फलना ढेकना चिकना है ना, बहुत तरह का होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल है ना, और शाम को हिस्ट्री है। आज के लिए इतना ही। कल का मतलब संडे है तो समझो ना, संडे को छुट्टी रहता है, ठीक है, मंडे को मिलेंगे। कल का मतलब कौन सी मंडे, तू इतना कॉमन सेंस नहीं लगाता है, ये सब हेल के लिए बचपन करता है। ठीक है, चलो